दिल्ली की सरकार ने अस्थायी अस्पताल तैयार करने के लिए करोड़ों का खर्च टेंट पर कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि तमाम जरूरतें सिर्फ टेंट से ही पूरी की जा सकती थी। दरअसल दिल्ली में एक ऐसा गांव भी है जहां पिछले 5 सालों से स्वास्थ्य केंद्र पूरी तरह बनकर तैयार है, लेकिन इस 3 मंजिला स्वास्थ्य केंद्र का कोई भी इस्तेमाल पिछले 5 सालों में नहीं किया गया। कोरोना की दूसरी लहर में दिल्ली देहात काफी प्रभावित हुआ। एक एक गांव में 20-25 से लेकर 40-50 तक लोगों की जान चली गई। सबसे बड़ा मसला जो था वो था स्वास्थ्य सेवाओं का। लेकिन ऐसा नहीं कि स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। ये कुतुबगढ़ में नगर निगम का स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है। 2017 में इसका उद्घाटन हो चुका है, लेकिन अभी तक ये सेवा में नहीं है। 3 मंजिला इमारत है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर। ये अगर अभी काम में होता, अगर ये काम कर रहा होता या डॉक्टर्स बैठ रहे होते, या फिर इसे कोविड केयर सेंटर के तौर पर भी या सामान्य कोविड के स्वास्थ्य केंद्र के तौर पर भी इसका इस्तेमाल हो रहा होता, तो लोगों को यहाँ से दूर 10 से 15 किलोमीटर दूर अस्पताल नहीं जाना पड़ता और जो सामान्य रोगी थे कम से कम वो अपना इलाज यहाँ करा सकते। यहाँ के लोग भी उनसे पूछते हैं, आप यहीं रहते हैं, ये बताइए कि क्यों ये शुरू नहीं हो पाया अभी तक? ये एमसीडी के अंडर में आता जी, और लगभग 5-6 साल से ये ऐसे ही पड़ा है और काफ़ी बार इसकी गवार भी लगाई, बताया भी है, ऊपर तक बताया हमने एमसीडी को, लेकिन ये अभी तक इसको शुरू ही नहीं कर पाए हैं। लगता है कि अगर ये होता तो इतनी जो जानें गई हैं गांव में, कम से कम आसपास में तो लोग बच जाते। मेरे हिसाब से जैसा आपने बताया, इतनी जो जानें गई हैं, इसकी जिम्मेदारी भी इन लोगों की ही है। अगर ये होता, यहाँ 50, 100, 150, 200 जो बेड होते और सुविधाएं होती ना, तो शायद आज ये टाइम नहीं आता। ये जिम्मेदारी है इन लोगों की। अगर ये चालू होता तो यहाँ के लोगों को डर ठोकर नहीं खाना पड़ता, 20 किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़ता। यहाँ के लोग इतने परेशान हुए हैं। कुतुबगढ़ गांव, इसके साथ में 10, 12, 15 गांव हैं, जितने भी सब के सब टोटल परेशान हैं। और एक हॉस्पिटल न होने के कारण इतनी परेशानी हुई है, जो आज ये आपको कोरोना में बता रहे हैं। आपने गाँव घूमे होंगे, देखा भी होगा, तो सारी जिम्मेदारी इन लोगों की है। अगर ये होता तो शायद ऐसा नहीं होता। तो देख सकते हैं कि ये इमारत तो खड़ी है, लेकिन ये बिल्कुल सफेद हाथी की तरह है, जिसका कोई इस्तेमाल नहीं। इसके पीछे भी काफी बिल्डिंग बनी हुई है। अगर इस पूरे बिल्डिंग का इस्तेमाल होता तो कम से कम 150-200 बेड तो यहाँ आसानी से लगाए जा सकते थे और देहात के लोग जो बेड के लिए तरसते रहे, जहाँ तक अस्पतालों में धक्के खाते रहे, उन्हें यहीं पर सुविधा मिल सकती थी। लेकिन प्रशासन ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया और ये बिल्डिंग जो है फिलहाल सफ़ेद हाथी बनकर ही खड़ा है। लोग रोज इसको निहारते हैं और ये उम्मीद पाले बैठे हैं कब ये शुरू हो, ताकि लोग यहीं पर अपना इलाज भी करवा पाए। कुतुबगढ़ से कैमरा पर्सन ललित के साथ मैं विश्वजीत झा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।